दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है, कुछ महिलाएं 30 की उम्र में भी 45 जैसे क्यों दिखने लगती हैं? क्या ये सिर्फ उम्र है या कोई छुपा हुआ जहर जो धीरे धीरे जवानी को खा रहा है? आज का यह वीडियो हर उस महिला के लिए है जो आईने में खुद को देखकर सोचती हैं, मैं इतनी ज्यादा बूढ़ी क्यों लगने लगी हूं। महिलाएं जो सबसे ज्यादा घर में पहले उठती हैं और रात को आखिर में सोती हैं, सबका ख्याल रखती हैं लेकिन खुद का नहीं। और यही वजह है कि उम्र से पहले उनके चेहरे पे थकान थकान लिखी हुई नजर आने लगती है। और ऐसे कई कारण हैं। तो आज के वीडियो में हम क्या कवर करने वाले हैं? आज के वीडियो में हम जानेंगे जल्दी बूढ़ा होने का क्या कारण है, इनके लक्षण क्या हैं और इससे बचने का उपाय क्या है। इससे संबंधित सारी जानकारी आज के वीडियो में शेयर करने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनने के बाद कुछ भी मन में सवाल है, प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। अब चलिए इसे समझते हैं। जल्दी बुढ़ापा क्या है? पहले तो हम इसे डॉक्टरों की भाषा में क्या कहते हैं जान लीजिए। इसे कहते हैं प्रीमेच्योर एजिंग। प्रीमेच्योर एजिंग यानी सबसे पहले शरीर का बूढ़ा हो जाना। इसके लक्षण क्या हैं? चेहरे पर झुर्रियां, त्वचा ढीला और बेजान, बाल सफेद या झड़ना शुरू हो जाता है, लगातार शरीर में थकान रहती है और पीरियड की समस्या बढ़ जाती है। ध्यान दीजिए, ये सब 45 के बाद वाली है। ये सब 45 के बाद चीजें होने वाली हैं, लेकिन आज 28 से 35 की उम्र में भी ये सारी चीजें दिख रही हैं। महिलाओं में जल्दी बुढ़ापा क्यों आता है? इसके कुछ कारण होते हैं। उन कारण को समझना बहुत जरूरी है। पहला कारण होता है हार्मोन का बिगड़ना। महिलाओं की जवानी का असली राज है ईस्ट्रोजन हार्मोन। ईस्ट्रोजन हार्मोन यही त्वचा को टाइट रखता है, बालों को मजबूत करता है। लेकिन तनाव, पीकोड, थायराइड, देर रात तक जागना ईस्ट्रोजन गिरा रहा है और जवानी पिघलने लगती है। कारण नंबर 2, पोषक तत्वों की कमी। महिला सबको खिलाती है पर खुद क्या खाती है ये किसी को पता नहीं होता है, जिसकी कमी के कारण प्रोटीन, आयरन, विटामिन बी 12, विटामिन डी जब शरीर को ईट ही नहीं मिलेगी तो दोस्तों बुढ़ापा आना स्वाभाविक सी है। यानी इसीलिए जवानी ढलने लगती है, चेहरे शरीर में कमियां होने लगती हैं और इन्हीं पोषक तत्वों की कमी के कारण औरतें जल्दी बूढ़ा दिखने लगती हैं। कारण नंबर 3, जिसे शरीर का तना कहा जाता है, वो है एक स्लो पॉइजन का काम करता है, तनाव। तनाव से निकलता है कार्टिसोल, जो अंदर ही अंदर त्वचा का कोलेजन खा जाता है। बिना बीमारी के इंसान बूढ़ा दिखने लगता है, तो तनाव भी एक बहुत बड़ा कारण है। चौथा कारण है नींद की कमी। ज्यादा देर तक जागने से, कुछ लोग हैं 10 बजे से 2 बजे के बीच शरीर को वो कुछ ना कुछ जागते रहते हैं। कोई घर में अब जैसे देर रात खाना खाया जा रहा है तो उसके पास जागना पड़ता है, जबकि हकीकत ये है रात 10 बजे 2 बजे के बीच में शरीर खुद को रिपेयर करता है। लेकिन मोबाइल की लत, देर रात जागना और स्किन इस रिपेयर सिस्टम को बंद कर देता है। ये भी एक कारण है। पांचवा कारण है ज्यादा शुगर। अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा है
शुगर शरीर में क्या करता है, ग्लाइकेशन ग्लाइकेशन को ये क्या है, उसकी प्रक्रिया को बढ़ा देता है, शुरू करता है, जो त्वचा को सख्त और बूढ़ा बना देती है। इसलिए चीनी का प्रयोग ना करें। अगर डायबिटीज है, शुगर है, तो उसे तुरंत कंट्रोल करें। पहले तो उस बीमारी से बचना चाहिए। तो 5 ये सबसे बड़े कारण हैं। अब चलिए हम जानते हैं जल्दी बुढ़ापा रोकने के कुछ साइंटिफिक और नेचुरल तरीका, जिसे साइंस भी मानता है और आयुर्वेद भी मानता है। उपाय नंबर 1, दोस्तों, ये जो आपका शरीर ढल रहा है, इसे ऊपर से महंगी क्रीम लगाने से नहीं होगा। सही खाना जवानी को लौटाता है। तो आपको ऊपर से लगाने से कुछ नहीं होगा, खाने से होगा। तो खाने में आपके क्या होना चाहिए? प्रोटीन होनी चाहिए भरपूर मात्रा में। नट्स लीजिए, सब्जियां लीजिए, आंवला, नींबू और मौसमी फल सबसे जरूरी है औरतों के लिए। आंवला और नींबू, इनमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है, जो कि शरीर को डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। ये दोनों फल में से कुछ ना कोई चीज आपको रोज लेनी चाहिए। उपाय नंबर 2, हार्मोन्स बैलेंस रूटीन अपनाना पड़ेगा। यानी इसके लिए समय पर सोना, बहुत ज्यादा डाइटिंग भी नहीं करना चाहिए। हेल्दी फैट बहुत जरूरी है। उपाय नंबर 3, तनाव को विदाई दीजिए। जो औरत खुद को 30 मिनट देती है, वही सबसे ज्यादा जवान दिखती है। इसलिए अपने आप को 30 से 40 मिनट का समय निकालिए। योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन जरूर करिए। और उपाय नंबर 4, धूप से सुरक्षा। अगर आप ऐसा कोई काम कर रही हैं जिसमें धूप लगती है, तो डायरेक्ट धूप से बचने के लिए सन स्क्रीन या आप अपने चेहरे को ढक के रखिए। दोस्तों, ये एंटी एजिंग दवा नहीं है। अगर आप ये कर रहे हैं तो धूप नहीं लगना चाहिए चेहरे में, धूप से चेहरे को बचाना पड़ेगा। उपाय नंबर 5, कुछ जरूरी जांचें हैं। आपको देखना पड़ेगा कि आपके शरीर में इसमें तो कोई कमी नहीं है, जैसे थायराइड की जांच, विटामिन डी की जांच, विटामिन बी 12 की जांच, आयरन की जांच। इलाज करना तब आसान होता है जब बीमारी दिखने लगती है। तो अगर आपके अंदर ऐसी कोई चीज छुपी हुई है, तो उसे जांच कराइए। जांच करने के बाद उस कमी को पूरा करने के लिए उससे भरपूर चीजों का और सेवन करना चाहिए। ये तो हो गया दोस्तों साइंटिफिक उपाय। अब आयुर्वेद और साइंस का मेल क्या कहता है? दोस्तों, आयुर्वेद कहता है अगर आप जड़ को मजबूत करते हैं, तो पत्ते अपने आप हरे रहेंगे। जड़ को मजबूत करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? रोज सुबह जल्दी उठना चाहिए। सुबह जल्दी उठने के लिए आपको जल्दी सोना पड़ेगा। जल्दी सोने के लिए आपको जल्दी खाना खाना पड़ेगा। तो जल्दी खाना जब खाएंगे तो खाना डाइजेस्ट हो जाए, जब तक आपको सोना है, और तब आपके 7 से 8 घंटे की गहरी नींद पूरी होगी। तो जल्दी उठना है। जल्दी उठने का मतलब है कि 5 बजे तक बिस्तर छोड़ देना है। उठने के बाद 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। अपने डेली रूटीन में आंवला नींबू का सेवन करिए। शरीर को हल्की सी तेल की मालिश दीजिए। याद रखिए, जल्दी बुढ़ापा आना आपकी गलती नहीं है, लेकिन जब आप भी न संभलना एक चॉइस है। आज से खुद को प्राथमिकता दीजिए, क्योंकि एक स्वास्थ्य खुश महिला ही सच में सुंदर होती है। इसके साथ साथ आपको वो नियम अपनाना पड़ेगा जो आपके पूरे शरीर को निरोगी रखेगा। वो नियम है रात का खाना। आज के समय में लगभग 99.9 लोग यही गलती करते हैं। रात का खाना 9 बजे से रात 1 बजे के बीच में खाते हैं। यह खाया गया खाना हमारे शरीर को बीमार बनाता है, क्योंकि सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। रात 8 बजे के बाद हमारा प्रक्रियाज रेस्ट मोड पे चला जाता है। तो जो कुछ भी हम खाते पीते हो सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो पाता, जिसके कारण शरीर में बीमारियां होती हैं।
तो एक नियम आप ज़रूर अपना लीजिए। रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले कर लीजिए। सूर्य डूबने के बाद खाने के नाम पे कुछ भी नहीं खाना है। पीने के तौर पे सिर्फ़ और सिर्फ़ आधा पानी पी सकते हैं। जिस दिन से यह नियम आप अपनाएँगे, आपके शरीर में कोई भी बीमारी है धीरे-धीरे ठीक होना शुरू हो जाएगी और कुछ ही दिनों में बीमारी से आप मुक्त हो जाएँगे। नींद लीजिए, योगा करिए, प्राणायाम करिए, पौष्टिक चीज़ें खाइए, बीमारी आपसे कोसों दूर रहेगी। यही आयुर्वेद का कड़वा सच है। जिसने इस सच को जान लिया, वो अपने आप को रोग मुक्त रख लिया और एक लंबा स्वस्थ जीवन जीने के लिए आगे बढ़ रहा है। तो आप भी अपनाइए इस नियम को, स्वस्थ रहिए, निरोग रहिए।